वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ सीआर इंटरनेशनल स्कूल। बेटा हम लोग 8.2 एक्सरसाइज कर रहे थे। इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है, आपको ABCD एक रेक्टेंगल गिवन है और PQRS उसके मिड पॉइंट्स हैं। PQRS जो है मिड पॉइंट है चारों साइड के। तो PQRS को ज्वाइन करने से जो फिगर बन रही है हमारी, उसको रोम्बस प्रूव करना है। ABCD एक रेक्टेंगल है और उसके चारों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो अंदर जो बॉक्स बन रहा है, फिगर बन रही है, उसको हमें रोम्बस प्रूव करना है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल है तो एंगल 90-90 के होंगे। तो गिवन में आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे अपोजिट साइड इक्वल होती है इसमें। ठीक है, ये आपको पता है। गिवन में आप क्या लिख देंगे, AB इज इक्वल्स टू DC, अपोजिट साइड की इक्वल है, और AD इज इक्वल्स टू BC, और इसके ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो अब देखो इसको हमें रोम्बस कैसे प्रूव करेंगे। आपको याद होगा आपका चार्ट, हमें सबसे पहले उसको क्या बनाना है, पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम से हम क्या बनाएंगे, उसको रोम्बस बना देंगे। ठीक है, तो पहले अपनी फिगर को क्या बनाए, अंदर वाली को पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम बनाने का सबसे इजी तरीका है मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखो आप, ठीक है। अब सॉल्यूशन में क्या है, हम एक डायगोनल को ज्वाइन कर लेंगे, कोई भी एक डायगोनल। ठीक है, इन मैक्सिमम क्वेश्चन में डायगोनल्स को ज्वाइन करना है आपको। तो आप ये देखो, S and R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड D इन ट्राइंगल ADC, ये वाली ADC। इसमें क्या दे रखा है आपको, S एंड R are the mid points of AD and DC। अब मिड पॉइंट्स के ट्राइंगल में किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है, जो कि SR बन रही है, वो पैरेलल किसकी होगी, ट्राइंगल की थर्ड साइड की। तो हम कह सकते हैं SR पैरेलल AC, और SR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC अपॉन 2 बाय मिड पॉइंट थ्योरम लिख देंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ये जो देखो, ये वाली जो ट्राइंगल बन रही है, ये DCA, और ये दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन हो रहा है। तो ये लाइन इसके पैरेलल भी होगी और ये लाइन इसके हाफ भी होगी, आपको दिख रहा होगा उसमें। ठीक है, तो इसी तरीके से अब आप ये देखोगे नीचे वाली ट्राइंगल ABC, तो आप सिमिलरली लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल ABC P and Q are the मिड पॉइंट्स ऑफ AB, P AB का है एंड Q BC का है एंड BC। तो हम कह सकते हैं जो PQ है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से लाइन बनी है, वो पैरेलल किसकी होगी, AC के, और PQ हाफ भी होगी AC के। इसको नाम डाल दो सेकंड, और यहाँ आपके पास वही आ जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करके क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब इसमें देखो SR पैरेलल AC के है, यानी दोनों पैरेलल है, और PQ भी पैरेलल AC के आई है, तो तीनों लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं SR पैरेलल PQ। तो SR पैरेलल PQ। अब SR जो है हाफ है AC के, और PQ भी हाफ है AC का, यानी ये दोनों SR जो है PQ इक्वल होंगे। सपोज AC हम 10 मान लें, तो SR हो जाएगी 5, और AC अगर 10 है, ऐसे PQ भी कितनी हो जाएगी, क्योंकि PQ भी उसका हाफ है 5। तो आप देख रहे हो SR और PQ 5-5 होगा, यानी दोनों इक्वल आएंगे। तो हम सीधा लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो SR इज इक्वल्स टू PQ। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक ही अपोजिट पेयर इक्वल भी हो और पैरेलल भी, तो हमारी क्या कहलाता है,
पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर इफ आपको लाइन लिखनी है, वही जो मैंने हर बार बताई आपको लिखनी होती है, इफ इन ए quadrilateral one pair of opposite sides are equal and parallel, then it is a पैरेललोग्राम। तो हमारे लिए वो पैरेललोग्राम कहलाता है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, अब पैरेललोग्राम तो हमने इसको बना दिया। अब पैरेललोग्राम से आप याद करो चार्ट में हम कैसे बनाते थे, उसकी सारी साइड्स इक्वल करके, यानी एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर देना है। अपोजिट तो आएगी क्योंकि पैरेललोग्राम बन गया है। अब यहाँ से आपको इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल दिखानी है। तो हम ये दिखा देते हैं, जो ये वाली साइड है इसकी एडजेसेंट है एस आर, कॉमन वर्टेक्स आ रही है ना। तो इनको कैसे दिखाएंगे इक्वल, हम ये दो ट्राइंगल लेंगे। देखो ये वाली मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये अगर आपको अच्छे से दिख जाएगी। अब ये वाली यहाँ से हमने इस वाली ट्राइंगल को अलग से निकाल के यहाँ रख लिया। ये आपका डी है, ये आर है, ये एस है, ये ए है और ये पी है। उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो पोर्शन है साइड का, ये कट करके हमने साइड में रख लिया है। अब आप इसको नोटिस करो, इसमें आपका पास ये एस आर आ रही है और इसमें एस पी दोनों आ रही है, दोनों की जो कि एडिशन साइड है रोम्बस की। तो इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे, पी ए एस, पी ए एस एंड ट्राइंगल आर डी एस। ठीक है, ये आपके पास है पी ए एस और आर डी। इसी में बताया था मैं आपको अभी। देखो यहाँ देखते हैं, अब इसमें आप देखेंगे तो ये देखो जो डी आर है, ये पूरी जो डी सी है, आर इसका मिड पॉइंट है। तो इसका जो हाफ है, हम यहाँ लिख भी देते हैं एक बार, डी आर इज इक्वल्स टू ए पी। अब ये इक्वल क्यों है, देखो इसका रीजन ये लिख देते हैं। जो ये डी आर लाइन है ये ए पी के इक्वल क्यों है, क्योंकि देखो डी सी जो है किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, क्योंकि वो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स है। ये डी सी और ए बी अपोजिट साइड है रेक्टेंगल की। अगर कोई दो चीजें इक्वल होती है तो उनके हाफ भी इक्वल होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि डी सी अपॉन टू और ए सी अपॉन टू का दोनों का हाफ कर दें तो बेटा उसका जो हाफ आएगा आपका, डीसी का हाफ कितना, डी आर इक्वल्स टू ए बी का हाफ कितना, ए पी। हाफ तो ये भी लिख सकते हैं इधर, लेकिन यूज हमारा ए पी का आएगा। तो डी आर इक्वल्स टू ए पी हमने यहाँ पे ऐसे दिखाया। तो आप ये रीजन को साइड में भी दिखा सकते हैं। तो फर्स्ट तो आपका हो गया, ये दो साइड इस इक्वल हो गई, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ऐसे ही डी एस इज इक्वल्स टू ए एस, सेम आपको यही करना है। तो इसमें क्या है, एस मिड पॉइंट है, आप यहां सीधा ले सकते हो, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। अब एस मिड पॉइंट है तो ये जो इधर का पोर्शन है, इधर का पोर्शन है, डी एस और ए एस दोनों इक्वल होंगे। तीसरा आपके पास क्या है, एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल ए, ईच 90, ईच 90 डिग्री। ठीक है बेटा, अब आप देखो किसी भी ट्राइंगल में आपने इस साइड का यूज किया, इस एंगल का यूज किया और इस साइड का, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी बाय ऐसे ऐसे। ट्राइंगल पी ए एस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर डी एस बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, हाँ। तो अब हम कह सकते हैं कि जो इसकी जो एस आर साइड है किसके इक्वल आ जाएगी, एस पी के बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। अब ये पैरेललोग्राम तो पहले ही था पी क्यू आर एस। अब इसकी जो एडिशन साइड्स है पी एस और एस आर, ये हमने इक्वल दिखा दी है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफ्रॉम आप इसको ले लो पैरेललोग्राम जो आपने बनाया था उसको फर्स्ट ले लो और इसको सेकंड ले लो। आप सिमिलरली आप करके ऐसे सारों साइडों का एडिशन दिखा सकते हो। ये ऊपर वाले दो ट्राइंगल लेके, ये दोनों लेके, ये दोनों लेके। ठीक है, एडिशन के आपके सारे पेयर इक्वल आ जाएंगे। तो देयरफॉर फ्रॉम, आप सीधा यहाँ लिखेंगे फ्रॉम या आप सीधा वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इफ
adjacent sides of a parallelogram are equal. In adjacent sides of parallelogram are equal, then it is called rhombus. ठीक है, तो therefore PQRS is a rhombus. ठीक है बेटा, ये आपको प्रॉपर्टी इसीलिए बोला गया था याद करने के लिए। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है और वो चार्ट याद है किससे कैसे बनाया जाता है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। ABCD आपको एक ट्रेपीजियम दे रखा है जिसमें आपको गिवन है AB पैरेलल DC। गिवन है AB पैरेलल DC, ठीक है। और एक E से ये एक मिड पॉइंट है इस AD का जिससे कि लाइन ड्रॉ की गई है पैरेलल टू AB, ठीक है। तो यानी EF जो लाइन है वो है पैरेलल टू AB, ठीक है। तो आपको क्या दिखाना है इसमें, F जो है मिड पॉइंट दिखाना है आपको किसका, BC। और क्वेश्चन अगर आप फोर्थ रीड करते हैं तो आपको दिखाना है F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। और ये BD आपका एक डायगोनल है किसका, ट्रेपीजियम का। तो सॉल्यूशन देखो आप इसका। हाँ, अब आपको गिवन में दे रखा है कि AB पैरेलल है DC के, AB पैरेलल DC के है और AB ही पैरेलल EF के है। दोनों गिवन है आपके पास, ठीक है, फर्स्ट और ये सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगी। AB पैरेलल EF पैरेलल DC, ठीक है। ये आपका AB पैरेलल है अगर DC के और EF पैरेलल है AB के, तो AB भी DC के पैरेलल होगी, यानी ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करके, ठीक है बेटा। हाँ, तो इसको आप थर्ड नंबर डाल सकते हैं जिसका यूज होगा अभी आपके पास। अब आ जाओ आप इस ट्राइंगल में, मैं आपको सेपरेट बता देता हूँ। ये आगे भी जा रही है लाइन में से, तो DAB और ये और इस पॉइंट को डाल देते हैं O नाम, जो कि ये है O। तो आपको सिर्फ इस ट्राइंगल पे ध्यान देना है DAB। तो इन ट्राइंगल DAB E मिड पॉइंट गिवन है आपको, E जो है मिड पॉइंट गिवन है, आप गिवन पे लिख लेना यहाँ पे। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, ठीक है बेटा। हाँ, अब आप इस ट्राइंगल में E मिड पॉइंट है और जो ये EF जो लाइन है, EF जो यहाँ तक आ रही थी वो AB के पैरेलल है। तो EF का जो पार्ट है EO वो भी पैरेलल होगा AB के। तो इन ट्राइंगल DAB वी कैन राइट EO पैरेलल AB एंड E इज द मिड पॉइंट। अब आप अपनी कन्वर्स याद करो मिड पॉइंट का। अगर ट्राइंगल में किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन बनाई जाती है अनदर साइड के, तो वो लाइन जो है थर्ड साइड पे जहां भी टच होगी ट्राइंगल पे वो उसका मिड पॉइंट होता है बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। हमने प्रूफ भी किया था इसका। तो हम लिख सकते हैं कि O, देयरफॉर सीधा लिखना है O इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, BD का। इसमें देखो चाहे उसमें देखो, O मिड पॉइंट आ गया आपका बाय, यहाँ के लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। O मिड पॉइंट आ गया। अब इसी तरीके से O मिड पॉइंट आ गया आपको यहाँ पे। अब आप दूसरी ट्राइंगल पे ध्यान देंगे, ये वाली इन्वर्टेड दिख रही है आपको DCB, ये देखो, ठीक है। इस ट्राइंगल में अगर O मिड पॉइंट आ गया और ये EF जो है AB के पैरेलल है, तो ये जो OF है वो भी इसके पैरेलल आ जाएगा। सॉरी, ये EF जो है DC के पैरेलल है, तो इसका जो OF पॉइंट है, OF जो लाइन है वो भी DC के पैरेलल होगी, पार्ट है तो पैरेलल होगा। तो हमें लिखना इन ट्राइंगल
बी डी सी, ठीक है। ओ इज द मिड पॉइंट जो भी आपने दिखाया है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है। एंड ओ एफ पैरेलल टू डी सी, ठीक है। वैसे तो पूरी लाइन जो है ई एफ डी सी के पैरेलल है, तो ई एफ का जो पार्ट है इसका ओ एफ वो पैरेलल होगा, डी सी के पार्ट पैरेलल होता है, तो हम यहां सीधा लिख दे सकते हैं एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। क्यों सीधा लिखना है आपको, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है बेटा। एक बार फिर से देख लेते हैं, हमने क्या था, ये एक मिड पॉइंट दे रखा था, इससे ये सामने वाला मिड पॉइंट लाए कन्वर्स से, फिर इससे ये वाला, यानी जंप करते हुए आप एक तरह से कह सकते हो। तो आपको कन्वर्स, अगर एक मिड पॉइंट होता है, एक लाइन पैरेलल होती है ट्रायंगल में किसी दूसरी साइड के, तो वो तीसरी साइड को जो लाइन है मिड पॉइंट से चली थी वो बाइसेक्ट करती है। बट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, इसमें क्या एबीसीडी आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है और ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड डी सी, ठीक है। ये ई मिड पॉइंट है और ये एफ मिड पॉइंट है। तो हमें ये प्रूव करना है आपका कि जो ये शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ, जो ए एफ है और जो ई सी है आपकी, वो ट्राइसेक्ट कर रही है डायगोनल बी सी को। ये देखो, ये आपका डायगोनल बी डी हो गया और ये लाइन हो गई ए एफ और ये दूसरी लाइन हो गई आपकी यहां से ई सी। तो ये जो बी डी डायगोनल है आपका, इसको ट्राइसेक्ट कर रही है, मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। अब देखो बी डी के कितने पार्ट दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और तीनों को ट्राइसेक्ट आपको बाइसेक्ट बताया गया था। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्ट मतलब कितने पार्ट्स, हाँ। अब ये देखो 3, तो ये बी डी के 3 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, एक ये, एक ये, एक ये, यानी आपको तीनों को इक्वल दिखाना है बेसिकली, ठीक है। तो आप ये देखो गिवन में आप लिख लेंगे अपना, जो कि E और F क्या है, मिड पॉइंट, ये सब आप लिख लेना, ठीक है। अब आपको क्या प्रूव क्या करना है वो देखो, मैं वो बता देता हूं आपको। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है आपको दिखाना है डी पी इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू बी क्यू, यानी जो डी पी है, पी क्यू है और ये तीनों पार्ट आपको इक्वल दिखाने हैं, है बेटा। अब आप देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। क्वेश्चन को आप केयरफुली रीड करना है आपको, हाँ। तो आपको एबीसीडी पैरेललोग्राम गिवन है, एफ मिड पॉइंट है और ई मिड पॉइंट है इन दोनों साइडों के, ठीक है। अब इन पैरेललोग्राम एबीसीडी अपोजिट साइड इक्वल होती है, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, तो इनके जो हाफ करेंगे तो हाफ भी इक्वल आएंगे, ए बी का हाफ करो और डी सी का हाफ करो, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, ऐसे आप लिख सकते हो। तो ए बी के हाफ को लिख सकते हैं ए इक्वल टू डी सी के हाफ को क्या लिख सकते हैं, एफ सी, ठीक है बेटा। इसको फर्स्ट नाम डाल देना। अब आपको पता है कि अपोजिट साइड इक्वल तो होती है, अब आपको पता है पैरेलल भी होती है, यानी ए बी पैरेलल डी सी, और ए बी का जो पार्ट है ए ई, अगर 2 लाइन पैरेलल है तो उनके पार्ट्स भी आपस में पैरेलल होंगे, तो ए ई पैरेलल किसके हो जाएगा, एफ सी के, इसको सेकेंड, यानी इस ए बी का जो ए ई पार्ट है और इस डी सी का जो एफ सी पार्ट है ये भी पैरेलल होंगे, ठीक है, पार्ट्स भी पैरेलल होते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, हाँ। अब देखो इस क्वाड्रेटर पर ध्यान दो, ए ई सी एफ, ए ई सी एफ। अब ये क्वाड्रेटर में जो ए ही है एफ सी के इक्वल भी है और ए ही जो एफ सी के पैरेलल भी है, तो हम कह सकते हैं क्वाड्रेटर हमारे लिए क्या बन गया, पैरेललोग्राम। ए ई सी एफ इज ए
पैरेललोग्राम। यहाँ आपको लाइन लिख लेनी है वही वाली, इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अब आपका ये पैरेललोग्राम बन गया है। ठीक है, तो अब इस ट्राइंगल पे ध्यान देंगे आप, डी सी क्यू, डी सी क्यू, देखो बेटा ये डी है ना, डी सी क्यू, ये वाली ट्राइंगल, ये वाली, इस पे फोकस करो आप, दिख रही होगी आपको। ठीक है, इसमें एफ मिड पॉइंट गिवन है ऑलरेडी, और अभी आपने दिखाया था कि पैरेललोग्राम बन गया था ये बीच वाला जो क्वाड्रिलेटरल है, तो जो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल होती है तो ईसी जो है पैरेलल होगी किसके, एएफ के। ऐसे ही इसका जो पार्ट है क्यू सी ये वाला, वो किसके पैरेलल हो जाएगा, पीएफ के। ठीक है, अब एक मिड पॉइंट है, एक लाइन पैरेलल है, तो आपको पता है बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट हम कह सकते हैं जो मिड पॉइंट से जो लाइन चली थी वो जहां पे भी दूसरी साइड को टच करेगी वो मिड पॉइंट पे आएगा। ठीक है, अब आप यहां देखो, इन ट्राइंगल डी सी क्यू एफ इज द मिड पॉइंट, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका है, डीसी का। ठीक है, और हम यह कह सकते हैं कि ईसी पैरेलल एएफ। ठीक है, ये आप सीधा लिख दो, क्यू सी पैरेलल, सॉरी ये पहले पीएफ का नाम डाल दो, पीएफ पैरेलल क्यू सी। क्यों है ये ब्रैकेट में, रीजन यहां लिख दो कि जो ईसी है वो पैरेलल है पीएफ के, पूरी एएफ के, सॉरी। ठीक है, और ये उनके पार्ट हैं, तो एफ मिड पॉइंट है, पीएफ पैरेलल क्यू सी आ गया। और किसी भी ट्राइंगल में अगर एक मिड पॉइंट से एक लाइन बनाते हैं पैरेलल ट्राइंगल की दूसरी साइड के, तो तीसरी साइड पे जहां भी टच होती है वो मिड पॉइंट पे टच होती है। तो तीसरी ये मिड पॉइंट से लाइन बनाई थी जो कि पैरेलल थी किसके, इसके, और ये लाइन कहाँ के टच हो रही है, पी पे, तो पी इज द मिड पॉइंट। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं P is the मिड पॉइंट ऑफ किसका, ये डी क्यू, ट्राइंगल की साइड है डी क्यू है, पूरी नहीं देखनी है, डी क्यू, पॉइंट ऑफ डी क्यू। ठीक है, हाँ, तो P मिड पॉइंट है डी क्यू का, तो हम कह सकते हैं डीपी इज इक्वल्स टू पी क्यू। ठीक है, इसको नाम डाल देंगे आप कितना, थर्ड। तो आपका ये दो पार्ट तो इक्वल दिखा दिए, अब आपने इन दोनों को भी इक्वल दिखाना है। ठीक है, अब आ जाओ दूसरी ट्राइंगल पे। इस ट्राइंगल को नोटिस करो बेटा, ये ए बी पी, देखो आप गौर से देखो इस ट्राइंगल को, ए बी पी, इसमें ए मिड पॉइंट है, और आपका जो ये लाइन है इसके पैरेलल है, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल, आपने सॉरी इसको पैरेललोग्राम बनाया था, तो इसका जो ये जो पार्ट होगा इस लाइन का, पूरी लाइन का ये वाला पार्ट, इस पूरी लाइन के इस वाले पार्ट के पैरेलल आ गया, तो वही मिड पॉइंट थ्योरम का यूज होगा। तो इन ट्राइंगल ए बी पी E is the midpoint of AB। ठीक है, और आपका जो ये है EQ पैरेलल किसके हो गया, AP के। और क्यों हो गया आप बता दो, क्योंकि पूरी जो लाइन है EC वो पैरेलल है किसके, AF के, तो उसके जो पार्ट है वो भी होंगे। तो E मिड पॉइंट है किसी ट्राइंगल में और ये लाइन उसके पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर Q इज द, ये जो ये Q इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, बीपी का। तो हम यहां से क्या, Q मिड पॉइंट आ गया इस बीपी का, क्योंकि ट्राइंगल की साइड यही है, तो हम यहां से कह सकते हैं पी क्यू इज इक्वल्स टू बी क्यू, यानी ये जो है ये इसके इक्वल आ गया, इसको हम डाल देंगे फोर्थ। तो फ्रॉम ये जो भी आपने दिखाया था डीपी इक्वल्स पी क्यू, एंड जो फोर्थ इक्वेशन है आपकी, तो कह सकते हैं डीपी इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू। तीनों इक्वल दिखा दिया आपने,
यही तो दिखाना था। और यानी ये कर कौन रहा है, एएफ और ईसी, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि बीडी इज ट्राइसेक्टेड बाय ईसी एंड एएफ। ये हमारा क्वेश्चन था, ये पूछा आराम से। ठीक है, ध्यान से करना है आपको क्वेश्चन। इसमें दो ट्राइंगल को चूज करना है और दोनों में ही हमें क्या करना है, मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट का यूज करना है। आपको यहाँ लिख लेना है ये क्यों आया मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। ऐसे ही यहाँ भी आपको मेंशन कर देना है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। ठीक है बेटा।